हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक पेशेवर बाइक राइडर इतवार को नलगुंडा जिले के चुटियाल के करीब कौमी शाहरा पर पेश आने वाले एक अफसोसनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त रितेश रेड्डी के तौर पर हुई है, जो जुबली हिल्स का रहने वाला था। वो हाल ही में हैदराबाद से तकरीबन 30 बाइकर्स के ग्रुप के साथ आंध्र प्रदेश के बापटला बीच तक बाइक राइडर पर गया था। इत्तलात के मुताबिक रितेश रेड्डी अपनी तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत की BMW मोटरसाइकिल पर वापस हैदराबाद आ रहा था कि तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और कौमी शाहरा पर उलट गई। शदीद चोटों के सबब वो मौके पर ही दम तोड़ गया। रितेश गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरसों से पेशेवर मोटर क्रॉस राइडर के तौर पर सरगर्म था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि हादसे की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स अपने वफ़द के हमरा पीर की सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, वज़ीर नारा लोकेश समेत मुतादिद वज़रा और आला हुक्काम ने उनका प्रतिफाक इस्तक़बाल किया। शदीद धुंध के बाइस तैयारा तकरीबन 15 मिनट तक फिदा में गर्दिश करता रहा, ताहम ATS की इजाज़त के बाद बहिफाजत लैंडिंग मुकम्मल हुई। एयरपोर्ट से इस्तक़बाल करने वाला वफ़द अमरावती के करीब वाक़े सेक्रेटेरिएट रवाना हुआ, जहां वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स और उनकी वफ़द का खैर मक़दम किया। बाददा वफ़द के साथ आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गेट्स फाउंडेशन के ताबन से रियासत में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जारी मंसूबों की तौसी पर तबादला ख्याल किया गया। दो दिनों से जारी ड्रामाई सूरत हाल के दरमियान करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिलाखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास मेयर के तौर पर मुंतखब हो गए, जबकि डिप्टी मेयर भी बीजेपी का है। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास को 34 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार आलूला नर्मदा को 21 वोट मिले। 13 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास मेयर मुंतखब हुए। करीमनगर के डिप्टी मेयर के तौर पर यादगिरी सुनील राव मुंतखब हुए। BRS ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 30 नशिस्तें जीतने के बाद आम ख्याल था कि मेयर की कुर्सी बीजेपी को मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त में सियासी हालात तेजी से बदलने लगे थे। इसी दौरान कल रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेयर कौन बनेगा इसका फैसला कल हो जाएगा, और उस वक्त दौड़ में कांग्रेस पार्टी आगे रही। उस बयान के बाद बीजेपी और पंडित संजय के हामियों में बेचैनी बढ़ गई थी। पूनम प्रभाकर ने कहा था कि सियासत करना उनकी जमात का हक है और वो मेयर की कुर्सी जरूर हासिल करेंगे, लेकिन आज सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। बहरहाल बीजेपी ने करीमनगर कॉर्पोरेशन पर अपना परचम लहरा दिया। इन बदलते हालात के पेश नजर BRS ने न किसी जमात की हिमायत करने और न ही मेयर इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया। तेलंगाना के कागजनगर बल्दिया के वार्ड नंबर 3 से कामयाब होने वाली मजलिस उम्मीदवार आलिया बेगम के गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता होने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। कागजनगर मजलिस के सदर ने पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। मजलिस कायदीन ने इस मामले में BRS के बाद कायदीन पर शुबा जाहिर करते हुए फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। वहीं कागजनगर पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है, जबकि आलिया बेगम की तलाश के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। फार्मूला ई रेसिंग मामले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो को उस वक्त अहम कामयाबी हासिल हुई जब मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त दे दी। मरकज़ी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आगाज़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रियासती हुकूमत के जरिए मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए फार्मूला ई रेसिंग मामले में अरविंद कुमार के अहम रोल का हवाला दिया और उनके प्रोसिक्यूशन की इजाज़त तलब की थी। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद दिसंबर साल 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेसिंग मामले की जांच का आगाज़ किया था। साबिक वजीर KTR, सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तवस्सुस से जारी किए जाने वाले अइमा व मुअज्जिनीन के मुशाहिरे की इजराई में होने वाली ताख़ीर के नतीजे में ज़ायद 9,000 अइमा व मुअज्जिनीन मुआशी मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से उनके मुशाहिरे की इजराई के सिलसिले में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और आइंदा अब अंदरून चंद यौम माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि रियासत भर के अइमा व मुअज्जिनीन के लिए इंतहाई मसरूफियत का होता है।
لیکن اس بات کا احساس شاید محکمہ اقلیتی بہبود کو قطعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل محکمہ اقلیتی بہبود کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ چیف ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ وقف بورڈ کو توجہ دہانی کرواتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ائمہ و مؤذنین کا مشاہرہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست میں اقلیتی قائدین جو کہ پیشرو حکومت کے دور میں ائمہ و مؤذنین کے مشاعرے کی اجرائی میں ہونے والی تاخیر پر ہنگامہ کرتے تھے، وہ اب مشاعرے کی عدم اجرائی پر حکومت کی مجبوریاں پیش کرنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں ائمہ و مؤذنین میں بھی شدید ناراضگی پائی جانے لگی ہے، کیونکہ وہ اپنی شکایت کے ساتھ انہی لوگوں سے رجوع ہو رہے ہیں جو کہ سابق میں ان کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے اور حکومت اور وقف بورڈ پر دباؤ ڈالتے ہوئے ائمہ و مؤذنین کے مشاعرے کی اجرائی کے لیے مجبور کیا کرتے تھے۔ لیکن تلنگانہ میں اقتدار کی تبدیلی سے قبل اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ ریاست میں اگر کانگریس کی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو ائمہ و مؤذنین کو دیے جانے والے مشاعرے میں اضافہ کرنے کے علاوہ ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کے اقدامات اور با پابندی مشاعرے کی اجرائی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن اقتدار کی تبدیلی کے بعد ان تمام وعدوں کو فراموش کر دیا گیا اور اب بھی ریاست میں ائمہ و مؤذنین کے مشاعرے کی اجرائی کے سلسلے میں ہونے والی تاخیر پر جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ائمہ و مؤذنین کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں کوئی اقدامات کیے گئے، بلکہ مشاعرے میں اضافے کے متعلق منصوبے پر بھی عملاوری کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔